कर्म एक ऐसा ढाबा है जहाँ हमें ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने जो पकाया होता है हमें वही मिलता है। आज की हमारी कहानी है जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, जिससे हमें और भी ज़्यादा कहानी बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्मों का फल हमें उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। कर्म फल इंसान को भोगना ही पड़ता है। हमारे किए गए कर्म हमें ढूंढ ही लेते हैं, तो फिर चाहे वो कर्म अच्छे हो या बुरे हो। लेकिन हम लोग इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते और हमें लगता है कि कर्म फल जैसा कुछ नहीं होता। हम अक्सर उन लोगों के बारे में बातें करते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई अच्छा नहीं कर पाता, ना ही कोई कुछ कर पाता है। यही सोचकर हमसे ज़्यादातर लोग बुरे काम करने में लग जाते हैं। हम ये सब भूल जाते हैं कर्मों का हिसाब कभी भी तुरंत नहीं होता। किसी के साथ बुरा करने वाला भले ही आज खुश हो सुखी हो, लेकिन कभी न कभी उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर एक गांव में एक दुकानदार था। वह अपने ही गांव में एक व्यक्ति से रोजाना 1 किलो मक्खन खरीदता था। वह दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था, लेकिन एक दिन उस दुकानदार ने सोचा, मैं रोज़ इस व्यक्ति को मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन बहुत समय से मैंने इसका मक्खन का वजन तोल कर नहीं देखा। कल तोल कर देखूंगा, कहीं ये मक्खन 1 किलो से कम तो नहीं देता। अगले दिन वह व्यक्ति जब मक्खन देकर गया, तब वह दुकानदार ने मक्खन का वजन किया तो मक्खन सिर्फ 900 ग्राम है। उस दुकानदार को काफ़ी गुस्सा आ गया। वह दुकानदार गुस्से में गांव की पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया कि तुम इस दुकानदार ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन में हेरा फेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 किलो मक्खन की जगह 900 ग्राम देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वह व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास वजन तोलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज़ इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूँ खरीदता हूँ और अगले दिन उसी गेहूँ को तराजू में रखकर एक दुकानदार के लिए मक्खन तोलता हूँ। अब आपको जो पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठी सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ में आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को गांव के बाहर करवा दिया। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि जैसे कर्म हम करेंगे उसका रिजल्ट भी हमें वैसे ही मिलेगा। हमारी चालाकी हमारा ही नुकसान कर देती है। हम जो भी दूसरों को देते हैं या दूसरों के साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं, कभी ना कभी लौटकर हमारे पास ही आता है। किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ ही अच्छा होगा, और अगर किसी के साथ बुरा करोगे या बुरा करने का सोचोगे तो आपके साथ भी वैसा ही होगा। जैसे दुकानदार को अपनी लालची का नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह अपने कर्मों की वजह से कभी न कभी नुकसान झेलना पड़ सकता है। दूसरों के साथ हमें बुरा करके हमें 1, 2 या 10 बार बच सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा। हम अपने कर्मों के फल से नहीं भाग सकते। बुरे करने वाले के साथ बुरा ही होता है, फिर चाहे आज हो या कल हो या आने वाले 10 साल बाद हो। उसी तरह अच्छा करने वालों के साथ अच्छा ही होता है। कई बार हमें लगता है कि दूसरों के साथ गलत करके हम बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला हर किसी के कर्मों को देखता है, उनका हिसाब भी रखता है और ज़रूरत पड़ने पर हिसाब बराबर भी कर देता है। इसलिए कभी भी गलत ना करो, ना ही कभी गलत सोचो। उल्टे सीधे काम करके हम बच जाएंगे। ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जियो, ईमानदार बनो, ज़्यादा कमाने या सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखने के चक्कर में किसी का गलत ना करो। हमेशा याद रखो, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। सो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।